भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 7 लिखा है। कराह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग, हुअहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र ये सब ही कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भियद विध कीन, शशि शोषक पोषक समुझि जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सब की पद कमल सदा जुअरी जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता। इसी क्रम में आगे लिखते हैं। दियौ धनुज नर नाग, खग प्रियत पितर गंधर्व, बंदौ किंकर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। ये कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी फिर आगे लिखते हैं। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जुअरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करि किंकर मोहु, सब मिल करम छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताके विनय करम सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित यौगाहा, सूझ न ये कहूँ अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है।
इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, माटी अति नीच ऊंच रुचि आखी, चही अमी जग जुरई छाछी, छमी है सज्जन मुअरि ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ये कहते हुए तुलसीदास जी फिर आगे लिखते हैं, जो बालक कहा तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरुमाता, हंसी है पूर कुटिल कुविचारी, जिय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात इन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसते रहते हैं। निज कवित के ही लागनी का, सरस हुओ यथवायत फीका, जिय पर भनित सुनत हर साही, पिय बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे को अच्छी लगे, सुनकर हर्षित होने लगे लोग, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम व बहुत अधिक नहीं। फिर लिखते हैं, जग बहु नर सर सरी सम भाई, जिय निज बारी बढ़ाई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, दियधि पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है, बहुत अधिक खुश हो जाता है, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। भक्तजनों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।